समझने में जरा आसानी है। मसीह यस्सु का जो केस है इसमें यही हुआ है कि खुदा ने इंसान की उन कोशिशों को देखा है, खुदा इंसान की उन परेशानियों को देखा है और वो इंसानी शक्ल बना के आ गया है। मैं आपको थोड़ा सा इसके पस मंजर में पीछे लेके जाना चाहूँगा। जिस तरह इकबाल ने अपने शेर में कहा था कि कभी है हकीकत मुंतजर नजर आलबास मिजाज में, बनी इसराइल के लोगों ने भी मूसा से दरख्वास्त की कि हम खुदा को बराह रास्त देखना चाहते हैं। और अगर आपको याद हो तो मसीह यस्सु इस दुनिया में था तो लोग चूंकि पहचानते नहीं थे तो यही सवाल दोबारा कर दिया कि हम खुदा को बनफ्से नफीस देखना चाहते हैं, हम बनी इसराइल की बात हम खुदा को देखना चाहते हैं। ये इंसानियत की तो ये इंसान की एक कमजोरी है। कमजोरी का मैं समझता हूँ बड़ी जेन्युइन ख्वाहिश भी है, ये डिजायर, बर्निंग डिजायर हम इसे कह सकते हैं। तो बनी इसराइल कौम ने जब खुदा को देखना था तो दिन मुकर्रर कर दिया गया कि फलां दिन आप अपने आप को पाक साफ करके और इस कोहे पूरब के पास, इस पहाड़ के पास आ जाएं। और जब खुदा आया तो खुदा ने अपना मुकम्मल जलवा उनको नहीं दिखाया, क्योंकि खुदा जानता था कि मैंने अपनी तजल्ली और अपना पूरा जलवा दिखा दिया तो ना कोहे दूर रहेगा और ना ये लोग रहेंगे। और वाकया पहाड़ उससे धुआं उठ रहा था, कांप रहा था और लोग खौफ ज़दा हो गए। लिटरली लोग मरने के करीब पहुंच गए और उन्होंने मिन्नत की हजरत मूसा से कि खुदा का वास्ता आइंदा को खुदा बराह रास्त हमारे साथ बात ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। इसलिए जो भी बात करनी है कोई इंसान हमसे मीडिएटर बन के बात कर ले, दरमियानी होना चाहिए, कोई दरमियानी होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखें कि इंसान की ये ख्वाहिश है कि खुदा खुद इंसान बन के दुनिया में आए। तो खुदा के और अब यहाँ पे सूरत हाल ये बन गया कि मीडिएटर होना चाहिए, बराह रास्त हम खुदा को नहीं देख सकते। इस्तिस्ना 18वें बाब में अगर आप पढ़ें तो खुदा कहता है कि अब मैं एक मीडिएटर बन के आ जाऊँगा उसी ख्वाहिश के पेश नज़र, और मैं इंसान की मानद, मूसा की मानद, नस्ल इंसानी की मानद बन के आ जाऊँगा, तुम्हारे ही भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करना, और ये तेरी उस ख्वाहिश के मुताबिक होगा जो तूने कोहे पूरब पर मजमा के दिन की थी। पढ़ते जरा। बहुत अच्छी आयत यहाँ पर शरीफ साहब ने कोट की है, इस्तिस्ना 18 बाब उसकी 16 आयत। जी नाज़रीन, अगर आपके पास इस वक्त बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो निकाल लीजिए इस्तिस्ना 18 बाब और उसकी 16 आयत। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तुमने खुदावन अपने खुदा से मजमा के दिन हुरब में की थी कि मुझको ना तो खुदावन अपने खुदा की आवाज़ फिर सुननी पड़े और ना ऐसी बड़ी आग ही का नज़ारा हो ताकि मैं मर ना जाऊं। और खुदावन ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। अब ये देखें कि खुदा ने उस दरख्वास्त को कबूल कर लिया। मैं कहता हूँ अमेजिंग, बड़ी दिलचस्प, ये वाकई ये बड़ी वंडरफुल कि खुदा ने इंसान की इस ख्वाहिश को कबूल कर लिया और खुदा ने बनिनो इंसान की ये देरीना ख्वाहिश दरख्वास्त कबूल कर ली कि मैं इंसान बन के, मीडिएटर बन के इंसानी शक्ल में दुनिया में आ जाऊँगा। अब बनी इसराइल इस बात से वाकिफ थे कि एक नबी आएगा, लेकिन शायद आप जो कह रहे हैं कि वो पोशीदा खुदा होगा, मैं उस बात को यहाँ पे उसको इसके साथ लिंक करना चाहूँगा। बात यही थी कि वाकई खुदा ने थोड़ा सा इसको पोशीदा भी रखा। अब खुदा का आप यहाँ पे ये देखें कि अगर वो अपनी जलाली सूरत में आता तो इंसान वैसे मर जाए, इंसानी शक्ल में आ गया तो भी प्रॉब्लम है। इंसानी शक्ल में आ गया तो वो उसको खुदा के तौर पर पहचान नहीं रहे और वो अपनी शनाख्त करवाना चाह रहा है कि मैं खुदा हूँ, क्योंकि अगर वो अपनी शनाख्त नहीं करवाता तो फिर भी बात मुकम्मल नहीं होती। बाइबल में इब्रानियों के खत में लिखा है कि उसने अगले वक्तों में तरह बतरा, हिस्सा ब हिस्सा कई नबियों की मार्फत सिलसिलावार कलाम किया और अखीर ज़माने में बनफ्स नफीस खुदा के रूबरू इंसान के साथ उसने कलाम किया। अब खुदा इंसान बन के दुनिया में आया हुआ है, उनसे कलाम कर रहा है
اور میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح اگر یہ ڈائریکٹ بتاتے ہیں کہ میں خدا ہوں تو بنی اسرائیل کی اس وقت یہ استعداد نہیں تھی کہ اس کو سمجھ پاتے. آپ ان کی مجبوری بھی سمجھیں. ہمارے پاس مکمل بائبل ہے, پرانا عہدنامہ نیا عہدنامہ. ان کے پاس صرف پرانا ہے یا تورات یا صحائف انبیاء. جی جی. تو وہ اس بات کو پوری طرح اس ناپاس منظر میں جا سکتے تھے, گراسپ کرنا, گراس روٹ جو تھی اس لیول پہ سمجھ گراسپ کرنا بڑا مشکل تھا. جی بالکل. اور یہ مشکل پیش آ رہی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو مسیح کے منتظر تھے جب وہ آیا تو مخالفت کر رہے ہیں. تو مخالفت ڈوینٹی آف کرائسٹ کی وجہ سے مخالفت ہو رہی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ انسان ہے اور اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہا ہے. یہ صورتحال جب میں دیکھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ تو سوال ہی نہیں اٹھانا چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کیوں کہتا تھا یا ابن خدا کیوں کہتا تھا. یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے تھا. لوگوں کو سوال یہ اٹھانا چاہیے تھا کہ وہ خدا تھا تو میں انسان کیوں کہہ رہا ہوں. مطابق قرآن میں ابن آدم ہوں. تو سوال بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہی ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو انسان اسے انسان کیا انسان اپنے آپ کو کیوں بنا لیا اور کیوں انسانی شکل میں آ گیا. پہلی بات محبت کی وجہ سے, اور دوسری بات محبت کی وجہ سے انسان کی خاطر کفارہ دینا. اور کفارہ دینے کے لیے بائبل کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. ہمارے گناہ معاف کرنے تو اس کے لیے کفارے کے طور پر خون بہانا لازمی تھا. اس کے لیے انسانی شکل اور قربانی دینے کے لیے ایک بے عیب بکرے کی ضرورت ہے جو اس دنیا میں کم از کم وہ برا موجود ہی نہیں ہے, مل ہی نہیں, تخلیق ہی نہیں ہوا, خلق ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ تو بہت سارے مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو برا تھا وہ جنت سے مہیا کیا گیا تھا. اور یہی رسول نے بھی, یوحنا استباغی نے بھی یہ بات کہی کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو یہ ریزن تھی. اور مسیح یسوع نے خود بھی کہا ابن آدم اس لیے ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دے. ابن آدم اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی جان لے بلکہ بہتروں کے بدلے اپنی جان فدیے کے طور پر دے دے. اور اس نے فدیے کے طور پر اپنی جان بنی نوع انسان کے لیے بلا امتیاز مذہب و ملت اور رنگ و نسل اس نے یہ کفارہ دیا ہے. ویلکم بیک.